किसान सम्मान निधि कैंप में लिया भाग। चकिया के डोडापुर गांव में किया गया था आयोजन। मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की दी जानकारी। पूरे उत्तर प्रदेश में 66,759 ग्राम पंचायतों में शिविर का है लक्ष्य। अब तक 57,110 ग्राम पंचायतों में लगाए जा चुके हैं शिविर। हमारी सरकार का प्रयास है सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिले। एमएसपी से ज्यादा मूल्य किसानों को मिल रहा है। किसान को हमारी सरकार आजादी दे रखी है। व्यापारी को बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। कांग्रेस की तरह से हम बाध्य नहीं किए हैं। आ करके जबरदस्ती गेहूं को तोला जाता था। धान व गेहूं की अच्छी कीमत हमारी सरकार में मिली है। आने वाले सालों में और अच्छी कीमत किसानों को मिलने वाली है। जीवा की हत्या में जो लोग शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय की सुरक्षा अब चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। चंदौली से सुधीर पांडे की रिपोर्ट। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है वो कितने बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये पूरे व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश के भीतर हर ग्राम पंचायत के भीतर हो रहा है और हमने जो लक्ष्य बनाया है 66,459 ग्राम पंचायतों में शिविर करने का। जो कल तक मेरे पास सूचना आई थी वो 57,110 ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर किसानों के कर्तव्यों का निराकरण करना, उनका KYC करना, उनका फूल एक सत्यापन किया जाना और साथ साथ में जिन किसान भाइयों के बैंक खाते आधार सीडिंग से नहीं है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनका खाता खुलवा करके आधार सीडिंग कराना और उनके आधार कार्ड में जो कोई गड़बड़ी है, दिक्कतें हैं, तो उनको भी ठीक कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के लोग कोऑपरेशन। इस प्रकार से 4-5 विभागों के लोग यहाँ पर जिनके माध्यम से किसानों के समाधान करने के प्रयास किए गए हैं। हमारे पास कल तक 18,82,972 किसानों आए थे, इसमें से 13,66,964 किसानों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। और इस प्रकार से शिविर 72.56% 72.5% के करीब यह अपने सफलता की मुकाम पर पहुँचा है और हमारा प्रयास है कि ये अभियान अभी कल तक चलने वाला है। 24 मई को हम लोगों ने शुरू किया था। 10 जून तक हमने कैलेंडर बनाया जिसके भीतर सभी ग्राम पंचायतें जिसमें कवर हो जाएँ और उसके भीतर दिया गया है, जिसके माध्यम से मौके पर किया जा सके। इसमें ओपन सोर्स से भी हमने लोगों के आवेदन पत्र लिए। जिन किसान भाइयों ने अब तक अपने आवेदन पत्र नहीं दिए थे या मृतक का वारिस के रूप में वो थे, तो ऐसे 2,21,782 किसान भी इसके भीतर आए, जिनमें से 1,67,081 को मौके पर ही उनका समाधान निकाला जा सका है। और कुछ पहले से ओपन सोर्स में पंजीकृत किसान थे, लेकिन उनका सत्यापन लंबित था। ऐसे 2,35,865 किसान थे, इसमें 1,67,081 का समाधान निकाला गया है। अन्य जिनकी समस्याएं थी वो 2,21,000 2,15,075 किसानों की समस्या का समाधान किया है। 2,80,300 लोगों के आधार खाते की सीडिंग की गई है। वो अभी सत्यापन 2,86,950 किसानों को किया है और KYC भी 2,70,164 किसानों को किया है। ये अभियान हमने इसलिए चलाया कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गेहूँ खरीद लक्ष्य से पूरा नहीं हो पाया है, तो क्योंकि 10 दिन और बचे हैं, लगभग 15 तक खरीद हो गई, तो इसके लिए क्या सरकार की स्ट्रेटजी है? और ऐसी बातें आ रही हैं। देखिए, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए रखा है कि किसान को कोई घाटा होने न पाए। जब बाजार के भाव नीचे की ओर होते हैं तो किसान को सही कीमत मिल सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था होती है। लक्ष्य तो हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उद्देश्य था कि किसान को बाजार में ही अच्छी कीमतें मिलने शुरू हो जाएं, मोदी जी की सरकार के द्वारा 1.5 गुना MSP किए जाने का परिणाम यह है कि आज MSP से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिल रहा है और हम किसानों को कांग्रेस की तरह से बाध्य नहीं कर सकते कि वो लेवी पर आकर के और जबरदस्ती हमने किसानों को इस बात की आज़ादी दे रखी है। वो बाजार के भीतर किसी व्यापारी को बेचना चाहते हैं वो बेचें, उनको जहाँ से भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है वहाँ से फ़ायदा कमाएं। बाकी कार्यक्रम हम लोग यदि कम दाम जाते फसलों के होते हैं उनको हम खरीदने का काम करते हैं। क्या सर MSP में कुछ सुधार करने की गुंजाइश रहते हैं? उसका एक मानक है, उस मानक के आधार पर हम उसके लिए हर साल उसको रिवीजन करते हैं। और यही कारण है कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में,
तो धान की MSP 1360 रुपये और पिछले साल 8 और MSP लागू हुई थी 1984-85 के आसपास और 84 और 85 से आते आते 2014 तक मात्र 1310 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमत थी। मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना करने का निर्णय किया और उसके परिणाम स्वरूप इस साल 2080 पर खरीदी गई है और अगले साल भी 2160 या 65 रुपये उसकी 70 रुपये MSP घोषित हुई है, 80 रुपये बढ़ा करके। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान को उसको उत्पादन का सही पैसा मिले। MSP पर खरीदना उद्देश्य नहीं है, उनको अच्छा पैसा मिले, इस नाते हम उनको